सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने विधायिका केतकी सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केतकी सिंह सुर्खियों में आने के लिए बयान दे रही हैं और भाजपा के जनप्रतिनिधि मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान देती ही आ रही है। अवलेश ने कहा कि देश में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा के नेता कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि युवा और गरीब दोनों ही परेशान हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर बलिया और पूरे यूपी में विकास के नाम पर कुछ भी ना गिनाने लायक काम नहीं करने का आरोप लगाया। अवलेश ने कहा कि भाजपा नेताओं के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई काम या विजन नहीं है। उन्होंने लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव पर हो रही ओछी राजनीति और बेतुके बयानों की भी निंदा की। अवलेश सिंह ने कहा कि 2024 में यूपी में सपा की भारी जीत ने भाजपा के 400 सीटों के सपने को अब चूर चूर कर दिया है। साथ ही उनका कहना था कि भाजपा को अपने छोटे नेताओं के बोलने की छूट पर लगाम लगानी चाहिए और 2027 में जनता को भाजपा की बुरी तरह हार मिलेगी। अवलेश जी, जिस प्रकार से बलिया की भाजपा नेत्री केतकी सिंह ने बयान दिया है अखिलेश यादव जी को लेकर के, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मुद्दा को भटका करके और हमेशा इस तरह की बात बोल रहे हैं, ये अच्छा बहुत ही निंदनीय है। प्रदेश में कितने अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर किसी का कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अपराध रुक नहीं रहा है। दूसरी बात आप सबसे है कि पूरे महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे कहीं भी लगाम नहीं है। आम गरीब जनता और नौजवान बहुत परेशान है। उस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। साथ साथ में बलिया समेत पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी विकास का काम हो, लेकिन कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वो नहीं गिनती करा रहे हैं। सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर के पूरे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, उनके विषय में आज 9 साल बाद इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। और भाजपा के नेताओं के पास जनता के जाने के लिए कोई काम नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी से लोकप्रिय नेता के ऊपर इस तरह की ओछी राजनीति करना, बेतुका बयानबाजी करना बहुत ही निंदनीय है। और अपने आप को विधायिका जी सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बात बोली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी 2024 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को जिताया और भारतीय जनता पार्टी को हराया। जो 400 का सपना देख रहे थे, उनका सपना चकनाचूर हो गया। यहाँ तक कि अयोध्या जैसी सीट और तमाम धार्मिक जो भी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, सब समाजवादी पार्टी को जनता ने जिताया। तो ये सिर्फ ढोंग की राजनीति बीजेपी के लोग करते हैं। और इस अपने छोटे नेताओं को जो इस तरह की बोलने की छूट दिए हुए हैं, इस पर उनको लगाम लगाना चाहिए। हमारे पार्टी का कोई भी लीडर्स इस तरह से बयान, बड़े नेता उनके किसी विषय में टिप्पणी नहीं करते हैं। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि यह बहुत ही निंदनीय है और इसका जवाब आने वाली समय में 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को बताएगी कि आप पहले एक और महिला से बुलवा रहे थे टीवी में, डिबेट में, उसके बाद दूसरी महिला को भी बुलवाना शुरू कर दिए। ये सब बीजेपी की रणनीति है। अब बहुत ही निंदनीय है, बहुत बेतुका बयान है। इसका जवाब 27 में जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव 27 की हारेगी। क्या लग रहा है आपको कि ये बयान उनका है या भाजपा का बयान आप मानते हैं? हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में उन्होंने बयान दिया है और बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी माननीय देश के जो टॉप क्लास के लीडर्स हों उसके विषय में। जो जनता उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की जनता और वर्ल्ड क्लास की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को सर्वमान्य नेता मानती है और देश के तीसरे लीडर्स टॉप हैं। धन्यवाद।